Hello, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Your आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है because only you can say one day है ना, one day is left. Today is 2 August है ना, 2 August है and 4 को हमारा एग्ज़ाम है. So this would be the last current affairs video. ठीक है, इसमें जितने भी important questions हो सकते हैं जहाँ से question बन सकता है for this year, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे बोलते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, सो यू कैन एक ओवरव्यू दे देता हूँ. ठीक है, यू कैन सी इसमें मिक्स होगा. ठीक है, इसमें डिफेंस के टॉपिक्स भी हैं, इकॉनमी के भी हैं, बीच में इन्वायरमेंट है, बीच में अवार्ड्स हैं, बीच में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ यू कैन से इंडेक्स, कुछ स्पेस रिलेटेड. ठीक है, एंड कुछ इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, देन कुछ करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स का सेक्शन भी है. ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स का सेक्शन भी है, कुछ हमारा आरबीआई रिलेटेड है. ठीक है, सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, जहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो होगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई नो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. सो इसमें टोटल यू कैन से 99 प्लस हैं. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स. ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. सो स्टार्टिंग विथ, मैंने लास्ट में एक आपको आई थिंक ये डाला था मे बी. ठीक है, जो पीडीएफ मैंने अपलोड की थी इन टेलीग्राम सेक्शन. ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको डाला था. दिस उसमें ऑलरेडी ये था, बट आई एम अगेन रिवाइजिंग दिस इन दिस सेशन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो नाम क्या है इसका? मिलेनो क्लेमिस द्रौपदी. इट इज़ आर प्रेसिडेंट, है ना. दिस नेम इज़ ऑफ आर प्रेसिडेंट. मिलेनो क्लेमिस द्रौपदी. क्या है ये चीज़ क्या है ना. इतना बड़ा सा नाम, बिकॉज ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, है ना, किसी तरह से. ये इज़ अ सी स्लज. ठीक है, ये सी स्लज है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है. ठीक है, मिलेनो क्लेमिस द्रौपदी क्या है? सी स्लज है. ठीक है, सी स्लज है. वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा का जो कोस्ट है ना, वेस्ट बंगाल ओडिशा का जो कोस्ट है, वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ है. ठीक है क्या ये शील्ड सी स्लज है. ठीक है, शील्ड सी स्लज. ठीक है, आपको एग्जांपल दे देगा, ऑप्शन दे देगा. प्लांट है ये, ठीक है, बटरफ्लाई है, बिकॉज इस नाम की ऐसे एक बटरफ्लाई भी है. ठीक है, प्लांट है, बटरफ्लाई है, एक फ़िश है, एक सी स्लज है. सो इट इज़ अ सी स्लज. ठीक है, मिलेनो क्लेमिस द्रौपदी इज़ अ सी स्लज. कहाँ पे मिला ये? वेस्ट बंगाल ओडिशा के कोस्ट पे मिला है. ठीक है, मिलेनो क्लेमिस द्रौपदी सी स्लज है. ठीक है, देन विजिंजम एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट आना था, सॉरी पोर्ट ही है. विजिंजम पोर्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू ऑपरेट एज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. ठीक है, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली परमिशन दी है. ठीक है, टू ऑपरेट एज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किसको मिली है? विजिंजम पोर्ट. ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है टू ऑपरेट एज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है कहाँ पे? ये केरला में, है ना. देन इसको याद रखना. ठीक है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि पूछा जा सकता है विजिंजम पोर्ट कहाँ पे है क्या ये? इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है जो कि एज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑपरेट करेगा. ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑपरेट करेगा. देन साइक्लोन्स काफ़ी सारे न्यूज़ में थे. ठीक है, आपने सुना होगा साइक्लोन रिमल करके, है ना. रिमल जिसका नाम रखा है ओमान ने. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैंड. कहाँ पे आया ये आया हमारे बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आया साइक्लोन रिमल का मतलब होता है सैंड इन अरेबिक. ये नाम किसने दिया है? ओमान ने नाम दिया. सो ये जो हमारी WMO है उसकी वेबसाइट से मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐड किया. ठीक है, सो कंट्रीज़ जो साइक्लोन्स होते हैं ना, इनके नेम्स जो होते हैं रीजन्स के हिसाब से डिवाइड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आर नॉर्थ इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं उसको बॉर्डर करती हैं, उनके नेम्स जो हैं वो कंट्रीज़ डिसाइड करेंगी. ठीक है, अगर ऐसे अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक है, उसके US हो गया, कनाडा हो गया ना, ये सारी कंट्रीज़ उसके आसपास वाली कंट्रीज़ डिसाइड करेंगी. सो हमारा जो इंडियन ओशन है, नॉर्थ इंडियन ओशन की बात कर रहा हूँ सिर्फ. ठीक है,
उसके जो नेम्स हैं कोई ये कंट्रीज़ मिलकर डिसाइड करती हैं। बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, ठीक है। एंड जो नेम्स की लिस्ट होती है ना, ये ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। इन्होंने इन कंट्रीज़ ने जो नेम्स होते हैं ना ऑलरेडी इन्होंने दे दिए होते हैं किसको, डब्ल्यूएमओ को। सो कोई भी साइक्लोन उस रीजन में आता है तो उसका नेम जो है उसके पीछे पड़ जाता है, ठीक है। आपने बिपारजॉय सुना होगा, किसने नाम रखा था, बांग्लादेश ने रखा था, ठीक है। आपने तेज सुना होगा, आपने तेज सुना होगा नाम, ठीक है, किसने रखा था, इंडिया ने रखा था। हमूम, हमून सुना होगा, ईरान वाला। मालदीव्स का मिदली सुना होगा आपने, ठीक है। मिकाउंग सुना होगा, लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर पूछा भी गया था, है ना। मिकाउंग म्यांमार का था। इस साल है हमारा रिमल, इस साल रिमल आया है। कहाँ पे आया ये, बे ऑफ बंगाल में आया है। रिमल आया बे ऑफ बंगाल में। नाम किसने रखा है, ओमान ने। नेक्स्ट कोई भी साइक्लोन आता है नॉर्थ इंडियन ओशन में, उसका नाम होगा आसना, उसका नाम होगा असना। नाम किसने रखा है, पाकिस्तान ने रखा है, ठीक है। उसके बाद कोई आता है उसका नाम होगा दाना, किसने नाम रखा है, कतर ने रखा है। उसके बाद कोई आएगा उसका नाम होगा फेंगल, सऊदी अरेबिया। सो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कंट्रीज़ फिर से एक नई लिस्ट देंगी नाम के लिए फॉर साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन की नई लिस्ट देंगी जब ये फोर्थ कॉलम ख़त्म हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इस जो ये पिक्चर है ना, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, कि कौन सा साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऐसे एक एक साइक्लोन देखना अलग अलग से है ना, अलग अलग जगह से पढ़ना, सो वो आपके माइंड से स्किप कर जाता है। एक ही जगह पे हर चीज़ हो तो वो इजीली आपके माइंड में रिटेन रहती है ना। सो ये देख लेना, इस साल तो रिमल है, ओमान ने नाम रखा है। कहाँ पे आया, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगला जो होगा उसका नाम असना होगा। लास्ट जो था उसका नाम मिकाऊंग था, ठीक है, जिसका नाम रखा था म्यांमार ने। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना। मूविंग नेक्स्ट इज़ हमारा एक तो क्वाड ग्रुप है ना, हमारा एक तो क्वाड ग्रुप है। कौन कौन है इसमें, यूएस है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ओहो, जापान एंड अपना इंडिया, है ना, एंड अपना इंडिया। ये चार कंट्रीज़ हैं क्वाड में, है ना। क्वाड में ये चार कंट्रीज़ हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। इसके अलावा एक मिनी ग्रुपिंग बनाई गई है, ठीक है। एक मिनी स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग बनाई गई है किसके द्वारा, बाय यूएसए। ऐसे काम यूएसए करता है, ठीक है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, ठीक है। इसका नाम है स्क्वाड ग्रुप, इसका नाम है स्क्वाड ग्रुप। इसे बोलते हैं मिनी लेटरलिज्म। यूएस जो है मिनी लेटरलिज्म की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मिनी लेटरलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी ग्रुपिंग्स बना के अपने, यू कैन से, जो आपके काउंटर इंटरेस्ट में काम कर रहा है उसको काउंटर करना। फॉर एग्जांपल चाइना, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने बनाया है स्क्वाड ग्रुप, जो कि एक मिनी लेटरलिज्म का एग्जांपल है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस है, ठीक है। मीन्स दिस इज़ चाइना, है ना, यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे ऊपर जापान है, यहाँ पे अपना जापान है, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस है, एंड नीचे यहाँ पे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया, है ना। सो यूएस इज़ यहाँ पे, यूएस है इस साइड में, है ना। सो यूएस क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, चाइना को कवर कर रहा है, किसके थ्रू, स्क्वाड के थ्रू। एंड जो क्वाड ग्रुपिंग है उसके थ्रू तो यहाँ पे हमारा इंडिया है ना। तो एक तरफ से उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है, अच्छे से कवर कर रहा है उसको, चाइना को। सो ये याद रखना, स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, स्क्वाड में यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ठीक है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस स्क्वाड में, ठीक है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। देन हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया किसके द्वारा, नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा। ये किसके ऊपर बना है, ये डैम है किसके ऊपर बनी हुई है, सतलुज रिवर के ऊपर बनी हुई है। ये भी याद रखना, पूछ सकता है कि नाथपा जाकरी डैम किसके ऊपर बनी है, सतलुज रिवर के ऊपर बनी है, ठीक है। नाथपा जाकरी डैम किसके ऊपर बनी है, सतलुज रिवर के ऊपर बनी है, ठीक है। एंड नाथपा जाकरी डैम, ये जो पावर स्टेशन है क्या कर रहा है, ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है। नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है हिमाचल में। एंड ये डैम किसके ऊपर बनी हुई है, ये अपनी बनी हुई है सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, सतलुज, झेलम, चेनाब, है ना। सो ये बनी हुई है सतलुज के ऊपर, ठीक है। देन नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है, इसने अपना फर्स्ट लियाजन
फर्स्ट लियाजन ऑफिस, इसका मतलब क्या होता है, ये दो ग्रुपिंग्स के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम पूरा करता है, ठीक है, एक रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं लियाजन, ठीक है। लीजन, फर्स्ट ओवरसी लीजन ऑफिस जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी का कहाँ पे खोला गया है, ढाका, कहाँ पे, बांग्लादेश की कैपिटल है ना, ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपना फर्स्ट लियाजन ऑफिस खोला है, फर्स्ट ओवरसी लियाजन ऑफिस खोला है, ठीक है। कहाँ पे खोला है, बांग्लादेश ढाका में, याद रखना ये बांग्लादेश ढाका में नुमालीगढ़ ने खोला है। देन आपने सुना होगा रिसेंटली एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे, इन्होंने रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो दी है, ठीक है, गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। किसके ऊपर बनाया गया था ये जो था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कमीशन बनाया गया था ना रिसेंटली। क्यों बनाया गया था ये, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया गया था, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शन जो है साइमल्टेनियसली हों, एक साथ हों, सो दैट जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन करवाने में वो रिड्यूस हो सके एंड टाइम भी रिड्यूस हो सके, ठीक है। ओवरऑल एफिशिएंसी लाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है उसको, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट किसने रिसेंटली दी है, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पेन पिंटर प्राइज़, ये मैंने ऊपर भी लिखा था जब हमने अवार्ड वाली क्लास की थी, है ना, जब हमने अवार्ड वाली क्लास की थी उसमें हमने ये देखा था। पेन पिंटर्स प्राइज़ किसको मिला था, अरुंधति रॉय को, ठीक है, अरुंधति रॉय को मिला था। बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको दोबारा ऐड कर दिया, ठीक है। जितना भी ये PDF है ना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना एक बार, अच्छे से, जस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, जस्ट एक बार इसको स्किम कर लेना, ठीक है, इसको स्किम कर लेना जस्ट वन टाइम, और कुछ नहीं करना, जस्ट स्किम कर लेना, ठीक है। जो अरुंधति रॉय, क्या मिला अरुंधति रॉय को, पेन पिंटर्स प्राइज़, पेन पिंटर प्राइज़ किसको मिला, अरुंधति रॉय को, ठीक है, अरुंधति रॉय को मिला पेन पिंटर्स प्राइज़, याद रखना। देन जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है रतन टाटा, यहाँ पे रजन लिख गया गलती से, RAT आना था, माई मिस्टेक, रतन टाटा, ठीक है। उनको क्या अवार्ड किया गया, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया, टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा जो है उनको दिया गया किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024, है ना, 2024 का किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला, रतन टाटा को, ठीक है। देन इस टाइम पहले हमारे पास 75 थे ना रामसर साइट्स, अब 7 और ऐड की गई हैं, है ना, अब 7 और न्यू रामसर साइट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी हो गई, अब 82 हो गई हैं, पहले 75 थी, है ना, अब है हमारे पास 82 रामसर साइट्स। जो 7 न्यू ऐड हुई हैं ये कौन कौन सी हैं, ये है अकंसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ पे है ये, कर्नाटका में है, ठीक है। अगासिनी एस्च्यूरी, ये भी कर्नाटका में है। मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। ये मगधी जो है इसको कंफ्यूज मत कर देना मगध के साथ, है ना, इसको मगध के साथ कंफ्यूज करके यूपी मत आंसर क्लिक कर देना, ठीक है। मगधी केरे जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है, यूपी में नहीं है। देन क्रायवती बर्ड सेंचुरी, ये है अपना तमिलनाडु में, क्रायवती बर्ड सेंचुरी इट्स इन तमिलनाडु। देन लॉन्गवुड शोला रिजर्व कहाँ पे है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। एंड जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, कितनी है, 16। अगर पूछे किसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तो ये है अपना तमिलनाडु, ठीक है। किसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, ये है तमिलनाडु के पास, कितनी है, 16, ठीक है। लॉन्गवुड शोला कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। एंड ये 2024 में ऐड की गई हैं, है ना, ये 2024 में ऐड की गई हैं, मई में, आई थिंक मई के आसपास ऐड की गई थी। नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकती बर्ड सेंचुरी, ये दोनों कहाँ पे है, ये है अपने बिहार में, ठीक है। नगी बर्ड सेंचुरी एंड नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, बिहार में, नगी नकती इन बिहार, ठीक है। सो ये 7 को याद रखना स्पेशली बिकॉज रिसेंटली ऐड हुई है ना, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, UPSC पूछ सकता है, ठीक है, कि कहाँ पर है। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है, सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, पहले यूपी में थी बट नाउ तमिलनाडु, ठीक है। इसको देख लेना, कांसमुद्रा कर्नाटका, अगाशिनी कर्नाटका, मगधी गेरे कर्नाटका, करायवती तमिलनाडु, लॉन्गवुड तमिलनाडु, नागी एंड नकती इन बिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर हम देखें पूरे ग्लोब में, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो हैं यूके के पास, ठीक है, वो हैं यूके के पास, कितनी है, 175। अब आप सोचोगे कि यूके तो छोटी सी कंट्री है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज
यूके की ओवरसी टेरिटरीज भी हैं, है ना, इंडियन ओशन में भी हैं, पैसिफिक ओशन में भी हैं, अटलांटिक ओशन में भी हैं, है ना। तो यूके की ओवरसी टेरिटरीज भी बहुत हैं, इसी के कारण यूके की जो ओवरऑल रामसर साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ 175 यूके की ओवरऑल रामसर साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड अब इंडिया की हो गई हैं 82, पहले थी हमारी 75, अब हमारी 82 हो गई हैं। इसलिए इंडिया एंड चाइना जो है वो इक्वल फुटिंग पे है विद रिगार्ड्स टू रामसर साइट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ हम रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं। इस साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एंड चाइना दोनों के पास अब 82 हैं, ठीक है। 82 रामसर साइट्स हैं। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। अच्छे से देख लेना, इसको नाम याद कर लेना कहाँ पे है, ये देख लेना, ठीक है। देन एलिफेंट्स, ये जो एलिफेंट्स है ये क्या है, ये एलिफेंट्स जो है ये इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस है। कहाँ पे यूज़ की गई हैं, केरला में यूज़ की गई हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ की गई हैं, केरला में यूज़ की गई हैं। एलिफेंट्स है क्या ये इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस है, कहाँ पे यूज़ की गई है, केरला में। आई थिंक एलिफेंट का कोई इशू था, ठीक है, एलिफेंट का कोई इशू था, उस रिलेटेड इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। एलिफेंट्स कहाँ पे यूज़ की गई हैं, केरला में। है क्या ये इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस है, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 मई को, बिकॉज इस दिन फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, है ना, पेरिस ओलंपिक में आई थिंक, ठीक है। एंड इसका थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फुटबॉल, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फुटबॉल। एंड फुटबॉल ही है जो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट क्रिकेट, इट इज़ फुटबॉल, ठीक है। इट इज़ फुटबॉल, अगर पूछता है कौन सा है तो इट इज़ फुटबॉल। एंड 25 मई हम इसको क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इसी साल इसी डे पे 25 मई को पेरिस ओलंपिक्स में फर्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। सो वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 में थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फुटबॉल, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फुटबॉल, ठीक है। देन हमारे पास आता है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ये काफ़ी न्यूज़ में था, हिंदू में तो डायरेक्टली दिया हुआ था, फ्रंट पेज पे दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है, ये इंडिया एंड डेनमार्क का क्या है, जॉइंट एफर्ट है, ठीक है। इंडिया डेनमार्क का जॉइंट एफर्ट है, किस लिए, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी ग्रीन एनर्जी के लिए, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया डेनमार्क का क्या है, कलेक्टिव एफर्ट है। एंड अगर पूछे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कौन कौन है, सो इट इज़ इंडिया प्लस डेनमार्क, इंडिया प्लस डेनमार्क, ठीक है। ये याद रखना, कोई और कंट्री मत मार देना, इंडिया एंड साथ में हमारे डेनमार्क, ठीक है। इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता, है ना, इसका तो पहले थी कुनो नेशनल पार्क, है ना, पहले हमारी कुनो नेशनल पार्क थी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन थी। कुनो नेशनल पार्क जो थी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी किसकी, प्रोजेक्ट चीता की, जो कि हम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से लेके आए थे ना। चीतास टोटल 20 लेके आए थे, जिसमें से 12 थे साउथ अफ्रीका से, 8 थे नामीबिया से, है ना। सो पहली डेस्टिनेशन थी कोनो नेशनल पार्क। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो होगी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है एमपी में, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी एमपी में है, कोनो भी एमपी में था, ठीक है। कोनो एंड गांधी सागर दोनों ही एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। गांधी सागर एमपी, न्यू होम फॉर प्रोजेक्ट चीता। देन चेंगी 6 ये क्या है, ये चाइना का मून मिशन है। जो चेंगी 6 है ये चाइना का मून मिशन है, किस चीज़ के लिए, चाइना जो है ना इस मिशन के अंदर जो मून है ना, मून से सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। मून से सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा। कौन सा मिशन, चेंगी 6 मिशन, किस कंट्री का है, चाइना का है, ठीक है। चाइना का चेंगी 6 मिशन मून से क्या लेके आएगा, सैंपल लेके आएगा, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड वाटर फोरम हुई है 2024 वाली, है ना, 2024 की वर्ल्ड वाटर फोरम हुई है, कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया बाली में, है ना। इंडोनेशिया बाली में वर्ल्ड वाटर फोरम हुई है। थीम क्या था, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, बाली इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है। एक हमने देखा था ना रिवर्स वाला एंड ओशन वाला, वर्ल्ड ओशन डे एंड वर्ल्ड रिवर डे, थीम याद रखना उन दोनों का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्सप्लोरिंग न्यू डेप्थ्स ऐसा था ना, न्यू डेप्थ्स वाला था वो वर्ल्ड ओशन डे का था, ठीक है। उसको रिवर्स के साथ कंफ्यूज मत करना,
ना ही उसको इसके साथ कंफ्यूज करना, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम का थीम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में हुई है। देन जो रैम्पेज मिसाइल है, ये कौन सी मिसाइल है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। किस कंट्री की है? ये इज़राइल की है। इसको मार्स भी बोलते हैं, पहले इसको मार्स बोलते थे, ठीक है। रैम्पेज मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल किसकी है? इज़राइल की है। कैश किस तरह की मिसाइल है? ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। एयर टू सरफेस मिसाइल है। रैम्पेज मिसाइल किस कंट्री की है? इज़राइल की है, ठीक है। इट इज़ नॉट रशियन मिसाइल, ठीक है। मोस्टली लगता है कि रशिया की होगी, बट इट इज़ नॉट रशियन, ठीक है। इट इज़ किसकी है? ये इज़राइल की है, ठीक है। रैम्पेज मिसाइल एयर टू सरफेस है एंड इज़राइल की है, इसको मार्स भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट ईशान, प्रोजेक्ट ईशान ये हेडलाइंस में था, क्यों था? बिकॉज इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है वन नेशन वन एयर स्पेस, वन नेशन वन एयर स्पेस। एंड ये करना क्या चाहता है? ये ना सिंक्रोनाइज एंड स्ट्रीमलाइन करना चाहता है एयर ट्रैफिक को। जो एयर ट्रैफिक है ना कंट्री का, मेनली दिल्ली का, ठीक है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं मेनली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको क्या करेगा? इनको एक एयर स्पेस जो नागपुर का है उसकी तरफ डाइवर्ट करेगा ट्रैफिक को, ठीक है। उनके ट्रैफिक को इन नागपुर की तरफ, जो नागपुर का एयर स्पेस है उसकी तरफ डाइवर्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए एयर ट्रैफिक को, ठीक है। प्रोजेक्ट ईशान वन नेशन वन एयर स्पेस। 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, याद रखना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सी है या कौन सी नहीं है, सो याद रखना 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड नागपुर भी याद रखना, किस एयर स्पेस में भेजेगा? नागपुर में भेजेगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा बेंगलोर, अहमदाबाद, सो इट इज़ नागपुर, ठीक है। नागपुर याद रखना। देन सिरा लियोने, सिरा लियोने ने क्या डिक्लेयर किया है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है टू कॉम्बैट ड्रग क्राइसिस। हमने इसका ऊपर पढ़ा था ना, हमने करंट अफेयर सेशन किया था, आई थिंक सेकेंड सेशन में देखा था, एक कुश करके था, KUSH, सॉरी इट इज़ नॉट एलिजिबल, है ना। एक एक कुश करके ड्रग था जो कि बोन्स से बनाया जाता था, है ना। जो ह्यूमंस की बोन्स होती है ना, उससे ड्रग बनाया जाता था जिसका नाम था कुश, ठीक है। इसके कारण लोग क्या बन रहे थे? ज़ॉम्बी बन रहे थे, ठीक है। इसको ज़ॉम्बी ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। सो कुश ड्रग, कुश नाम का ड्रग बोन से बनाया जा रहा था, ह्यूमंस की बोन से। इसको कंज्यूम करके लोग जो है ना ज़ॉम्बी टाइप बिहेव कर रहे थे, ठीक है। सो इसीलिए सिरा लियोने ने क्या किया है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है टू कॉम्बैट ड्रग क्राइसिस, जो कि इस कुश नाम के ड्रग से हो रहे हैं, जो कि ह्यूमंस की बोन से बनाए जाते हैं। इसको ज़ॉम्बी ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ॉम्बी ड्रग, ज़ॉम्बी ड्रग। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने कंट्री का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स निकाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स निकाला है, जो ओला होता है या फिर अलग अलग कंपनीज़ की जो ईवीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बेस पे, ठीक है, उसको रैंक करेगा, ये उसको रैंक करेगा। सो कंट्री का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स किसने निकाला है? ये निकाला है NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स। देन जिरकॉन 3M22 जिरकॉन, इसको टी सिरकॉन भी बोलते हैं, टी सिरकॉन भी बोलते हैं। ये क्या है? ये रशिया की स्क्रैमजेट पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये क्या है? जिरकॉन क्या है? ये रशिया की न्यूक्लियर कैपेबल मतलब ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती है, ठीक है। एंड ये हाइपरसोनिक है, ठीक है। हाइपरसोनिक भी याद रखना। हाइपरसोनिक कैसी मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है, ये है क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये है क्रूज मिसाइल, नाम क्या है? जिरकॉन, इसको टी सिरकॉन भी बोलते हैं, ठीक है। किस कंट्री की है? ये रशिया की है, ये रशिया की है। बस ये याद रख लो 3 चीज़ें, ठीक है। जिरकॉन रशिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर्ड भी है, ठीक है। जिरकॉन रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, ठीक है। देन इंडिया EFTA मीन्स यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, किस किस के साथ में हुई है? ठीक है, ये हमने उन कंट्रीज़ के साथ में की थी जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ एज अ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, एक कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के साथ जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। मीन्स वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो कंट्रीज़ हैं लाइकनस्टीन,
आइसलैंड हो गया हमारा, स्विट्ज़रलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है। लाइकनस्टीन, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। एंड इन्हीं के साथ हमने क्या किया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसको क्या बोला जाता है, टैपा बोला जाता है, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टैपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पूछेगा किस किस के साथ किया है, आइसलैंड, लाइकनस्टीन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आइसलैंड, लाइकनस्टीन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसीलिए हमने इनके साथ अलग से एज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। देन आसियान फ्यूचर फोरम, आसियान फ्यूचर फोरम कहाँ पे हुई है, ये हुई है हैनोई, वियतनाम, हैनोई वियतनाम में हुई है आसियान फ्यूचर फोरम, हैनोई वियतनाम, ठीक है। रिसेंटली नमेरी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, कहाँ पे है ये, असम में, ठीक है। न्यूज़ में थी सिंपली, ये सिंपली न्यूज़ में थी, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में दी हुई थी, दैट्स वाई आई एडेड, ठीक है, कुछ इसको लेके हुआ था। सो नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में, ठीक है। नमेरी, औरांग, काजीरंगा, ठीक है। सो ये सब याद रखना, ये असम में है। देन आईएनएस शारदा जो थी, इसको ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड दिया गया, किस चीज़ के लिए, एंटी पायरेसी के लिए, ठीक है। इसने एंटी पायरेसी ऑपरेशन के अंदर जो शिप्स थी उनको बचाया था, जो अलग अलग कंट्रीज़ की शिप्स थी ना, उनको इसने क्या किया था, सेव किया था, ठीक है। उसको इसने किया था सेव, दैट्स वाई इसको ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन दिया गया, किसको, आईएनएस शारदा को, आईएनएस शारदा को दिया गया, ठीक है। याद रखना आईएनएस शारदा है, आईएनएस मद्रास नहीं है, बिकॉज आईएनएस मद्रास भी गई थी एंटी पायरेसी के लिए, बट आईएनएस शारदा को अवार्ड दिया गया, ठीक है। एंटी पायरेसी के लिए मद्रास भी गई थी, सुनैना भी गई थी, शारदा भी गई थी, और भी गई थी शिप्स, अवार्ड दिया गया बट आईएनएस शारदा को, ठीक है। आईएनएस शारदा को ऑन द स्पॉट साइटेशन फॉर एंटी पायरेसी। देन मेजर राधिका सेन, जो मेजर राधिका सेन है, क्या मिला इनको, इनको मिला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्होंने काम कहाँ पे किया, काम किया यूएन पीस कीपिंग मिशन में, जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन होते हैं ना अफ्रीका में, अफ्रीका में पीस कीपिंग मिशन होते हैं, है ना। सो वहाँ पे काम किया किसने, मेजर राधिका सेन ने, ठीक है। मेजर राधिका सेन ने काम किया यूएन पीस कीपिंग मिशन में, दैट्स वाई शी हैज़ बीन अवॉर्डेड यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को, ठीक है। कहाँ पे ये डिप्लॉयड है, यूएन पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉयड है, ठीक है। जो हमारी इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम यू कैन से एंटर करवाया, क्यों, बिकॉज सिंगल डे पे लार्जेस्ट पैसेंजर्स हैंडल किए हैं इंडियन रेलवे ने, ठीक है। सिंगल डे पे लार्जेस्ट पैसेंजर्स वर्ल्ड के हैंडल किए हैं किसने, इंडियन रेलवे ने, दैट्स वाई इंडियन रेलवे का नाम आ गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडियन रेलवे का नाम आ गया है। देन मैत्री सेतु, सेतु जो है ये तो आपको पता है इट इज़ अ ब्रिज, है ना, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। आपने सुना होगा राम सेतु, है ना। सो मैत्री सेतु क्या है, ये ब्रिज है, किसके बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। हम ब्रिज बना रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है मैत्री सेतु, जिसका हमने क्या नाम रखा है, मैत्री सेतु, किसके बीच में है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इट इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसको श्रीलंका के साथ कंफ्यूज मत कर देना, बिकॉज वहाँ पे तो एक ऑलरेडी ब्रिज है, मीन्स नेचुरल ब्रिज है ना, वो नेचुरल ब्रिज है, ये हम आर्टिफिशियल ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। मैत्री सेतु आर्टिफिशियल ब्रिज बना रहे हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ मैत्री सेतु, मैत्री सेतु। देन ये त्रिपुरा का ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ था, हमने करंट अफेयर सेशन 3 में देखा था, ठीक है। मतबरी पेड़ा, माताबरी पेड़ा, रिगनाई पछारा एंड प्रसाद, ठीक है। माताबरी पेड़ा, रिगनाई पछारा एंड प्रसाद, ये त्रिपुरा के हैं जिनको जीआई टैग मिला रिसेंटली, इनको मिला जीआई टैग रिसेंटली। हमने वो भी देखा था, तिरंगा बर्फ़ी देखी थी हमने, है ना, तिरंगा बर्फ़ी देखी थी। एंड हमने वो भी देखा था, टेराकोटा आर्ट भी देखा था वाराणसी का, है ना, जिनको मिला था जीआई टैग, जिनको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था, ठीक है। एंड हमने सितार भी देखा था, सितार एंड तंबूरा भी देखा था महाराष्ट्र का, उसको भी जीआई टैग मिला था, ठीक है। ये सब याद रखना, माताबरी पेड़ा, रिगनाई पछारा, प्रसाद त्रिपुरा का है। देन रिसेंटली आईरेडा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड इसके साथ मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इनको मिला नवरत्न स्टेटस, इनको रिसेंटली मिला नवरत्न स्टेटस। सो ये क्या बन गई हैं, 17th 18th एंड 19th, ठीक है, 17th 18th 19th बन गई हैं। नवरत्न स्टेटस किस किस को मिला रिसेंटली, आयरेडा, मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनको नवरत्न स्टेटस मिला। नवरत्न स्टेटस देता कौन है, इसको देता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। किसके अंदर आई है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये है अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एंड इसने अवॉर्ड किया नवरत्न स्टेटस, किसको किया, आयरेडा, मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। एंड जो नवरत्न कंपनीज होती हैं ये 1000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, इनको गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती अप टू 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड एक महारत्न कंपनी भी होती है, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड है ना। महारत्न कंपनीज जो होती हैं ये वो कंपनीज होती हैं जिनकी टर्नओवर 25,000 होती है या फिर इससे ज़्यादा होती है, नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखो। महारत्न वो कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा होगा, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होगी, एंड जो ऑलरेडी नवरत्न कंपनी होगी एंड लिस्टेड होगी हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। महारत्न कंपनी वो है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जो ऑलरेडी नवरत्न कंपनी है, जिसकी टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है, जिसका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। देन ग्रिड इंडिया लिमिटेड, इसको मिनी रत्न स्टेटस मिला है, ठीक है, इसको मिला है मिनी रत्न स्टेटस। ये वो कंपनीज होती हैं जो 3 साल तक अच्छा प्रॉफिट अर्न करती हैं। मिनी रत्न वो कंपनी होती है जो 3 साल तक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके देती है, दैट इज़ मिनी रत्न। किसको मिला है मिनी रत्न का स्टेटस, ग्रिड इंडिया लिमिटेड को, ग्रिड इंडिया लिमिटेड को स्टेटस मिला है मिनी रत्न कंपनी का, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी। देन सीबैक्स, आपने सुना होगा सीबैक्स 2, ये है क्या, ये एक्सप्लोजिव है ना, ये है हमारा एक्सप्लोजिव। सीबैक्स 2 ये एक्सरसाइज नहीं है, नाम से लगेगा आपको कि यार ये एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ, बट इट इज़ नॉट एक्सरसाइज, ठीक है। दैट वाज SL, ऐसे था श्रीलंका इंडिया स्ली मैक्स, ऐसे थी वो थी स्ली मैक्स, ये है सीबैक्स, ठीक है। सो नाम के बीच में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, श्रीलंका इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज वो अलग थी, ये अलग है, ठीक है। सो सीबैक्स 2 एक एक्सप्लोजिव है, डेवलप किसने किया, ये बनाया इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड्स ने। किसके लिए बनाया, हमारी इंडियन फोर्सेस के लिए बनाया है, ठीक है, हमारी इंडियन फोर्सेस के लिए क्या बनाया है, सीबैक्स नाम का एक्सप्लोजिव बनाया है, सीबैक्स नाम का बनाया एक्सप्लोजिव, किसने बनाया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा DRDO ने बनाया है, ठीक है। सो इसको याद रखना, सीबैक्स 2 एक्सप्लोजिव बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने इंडियन फोर्सेस के लिए। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, आपने रिसेंटली देखा होगा ना सोशल मीडिया पे, ऑल आइस ऑन राफा करके एक इमेज थी, वो ट्रेंड कर रही थी, है ना। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। राफा क्रॉसिंग क्या है, दिस इज़ पैलेस्टीन, यहाँ पे है ये मेडिटेरेनियन ओशन है, यहाँ पे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, ठीक है, जो इजिप्ट के साथ लगती है। इजिप्ट में इसका खुलता है रास्ता, ठीक है, इजिप्ट में रास्ता खुलता है, ये हमारा ये यू कैन दिस इज़ गाज़ा, यहाँ पे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ये है इजिप्ट, ठीक है, ये यहाँ पे है इज़राइल, एंड यहाँ पे है वेस्ट बैंक, ठीक है। सो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खुलती है इजिप्ट में, ठीक है, ये याद रखना, गाज़ा एंड इजिप्ट को ये कनेक्ट करती है। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाज़ा एंड इजिप्ट को कनेक्ट करती है। एंड अगर पूछे किस सी को वाटर बॉडी को बॉर्डर करती है, तो दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी को ये बॉर्डर करती है, ठीक है। राफा बॉर्डर क्रॉसिंग मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है। एंड ओपन कहाँ पे होती है, ये ओपन होती है इजिप्ट में, ओपन होती है अपना इजिप्ट में, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन एक ब्लू एंड स्पीसी डिस्कवर हुई है सियांग वैली में। सियांग वैली कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। जो सियांग वैली है ये है क्या, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सियांग वैली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसी में ब्लू एंड स्पीसी को डिस्कवर किया गया है, ठीक है। एंड स्पीसी होती है जो कि ब्लू कलर की है, ब्लू एंड स्पीसी
कहाँ पे है? सियांग वैली में, अरुणाचल प्रदेश की। देन लेफ्टिनेंट कमांडर एन दिनेश आनंद जो है ये फर्स्ट इंडियन नेवल ऑफिसर हैं, फर्स्ट इंडियन नेवल ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है ब्रिटानिया रॉयल नेवी कॉलेज में। कहाँ पे आई है? ये है यूके में, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर एन दिनेश आनंद, एन दिनेश आनंद नाम याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट हैं सो इसलिए बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर एन दिनेश आनंद ने ये फर्स्ट इंडियन नेवल ऑफिसर हैं जिन्होंने ब्रिटानिया रॉयल नेवी कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, ठीक है, जो कि यूके में है, जो कि हमारे यूके में है, ठीक है। देन इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व नहीं सेंटर, इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगातिरी, ये क्या है? ये काऊ ब्रीड है जो कि गंगा के आसपास वाली सिटीज़ में मिलती है, ठीक है, सिटीज़ या विलेजेस में मिलती है, उसको बोलते हैं गंगातिरी, ये काऊ ब्रीड है, ठीक है। उनको कंजर्व करने के लिए यूपी ने क्या सेटअप किया है? कंजर्वेशन सेंटर सेटअप किया है, ठीक है। यूपी विल सेटअप कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगातिरी काऊ ब्रीड, ठीक है, गंगातिरी काऊ ब्रीड, या नाम याद रखना, यूपी ने सेटअप किया कंजर्वेशन सेंटर, किसके लिए? गंगातिरी काऊ ब्रीड के लिए। वेनेजुएला ने रिसेंटली, वेनेजुएला जो है ये फर्स्ट मॉडर्न नेशन है, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न नेशन है जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर कर दिए हैं लूज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बिकॉज वेनेजुएला जो है ये इक्वेटोरियल कंट्री है ना, इक्वेटोरियल कंट्री है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण इसने सारे के सारे अपने ग्लेशियर्स को लूज़ कर दिया, ठीक है, सारे ग्लेशियर वहाँ के हो गए हैं मेल्ट, ठीक है। इट इज़ अ क्लाइमेट अलार्मिंग न्यूज़, ठीक है। सो वेनेजुएला ने क्या कर दिया? ग्लेशियर लूज, याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न कंट्री है। यूएनडीपी ने, यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेप नहीं है, यूएनडीपी है, ठीक है। ऑप्शन दिया होगा यूनेप, ऑप्शन दिया होगा डेफिनेटली यूनेप, बिकॉज ऐसी चीज़ें यूनेप ही करता है मोस्टली। सो इट इज़ यूएनडीपी जिसने इनिशिएट किया क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025। ये है क्या? इसका पर्पस है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम करेंगे लिमिट, ठीक है। ये यूएनडीपी ने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 लॉन्च किया, इनिशिएट किया एक प्रोग्राम, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है ग्लोब का उसको लिमिट करना है, ठीक है। यूएनडीपी है, यूनेप नहीं है, बस ये याद रखना। यूएनडीपी ने इनिशिएट किया क्लाइमेट प्रॉमिस, ठीक है। बैम्बी बकेट ऑपरेशन कहाँ का है? ये उत्तराखंड का, ठीक है। बैम्बी बकेट कहाँ का है? उत्तराखंड का ऑपरेशन है। बैम्बी बकेट उत्तराखंड का ऑपरेशन है, ठीक है, उत्तराखंड का ऑपरेशन है। आपने नेटो सुना होगा, नेटो का मैंने आपको लिस्ट दिया था, है ना, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था 43 कंट्रीज़ थी, लास्ट जो 43rd थी इट वॉज अर्मेनिया, है ना, इट वॉज अर्मेनिया, हमने देखा था ना, 43rd कंट्री जो थी अर्मेनिया थी। एंड जो नेटो है इसके साथ जब हम नेटो न्यूज़ में देखते हैं तो नेटो प्लस भी आता है, ठीक है। जब हम नेटो न्यूज़ में सुनते हैं ना उसके साथ कई बार नेटो प्लस भी आता है। सो नेटो प्लस में 5 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, नेटो प्लस में आती हैं 5 कंट्रीज़ टोटल। कौन कौन सी 5 हैं? इसमें है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया है तो साथ में जापान भी होगा, न्यूजीलैंड है तो साथ में ऑस्ट्रेलिया भी होगा, एंड इज़राइल भी है, ठीक है, इज़राइल भी है, ये याद रखना। इज़राइल नेटो का मेंबर नहीं है, इज़राइल नेटो प्लस का मेंबर है, बिकॉज इज़राइल इज़ इन न्यूज़। सो यूपीएससी को डाल की इज़राइल जो है नेटो का मेंबर है, ठीक है। इज़राइल नेटो का मेंबर नहीं है, नेटो प्लस का मेंबर है, ठीक है। इज़राइल नेटो प्लस का मेंबर है, नेटो का मेंबर नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि इज़राइल तो यूएस का दोस्त है तो नेटो का मेंबर तो होगा ही, ठीक है, ये ऐसे मत सोचना, ठीक है। नेटो प्लस में 5 कंट्रीज़ आती हैं, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इज़राइल, ठीक है। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इज़राइल। 43rd कंट्री जो थी नेटो की वो थी अर्मेनिया। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में, है ना, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में, ये भी याद रखना। कब बना था? 1950 में बना था। ट्रीटी को क्या बोलते हैं? ट्रीटी को बोलते हैं वाशिंगटन डीसी ट्रीटी, ठीक है। उस ट्रीटी को जिसके अंदर ये बना था वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे बासेल में, ठीक है। आपने सुना होगा ना वो बासेल की वो होती है, बासेल नॉर्म सुना होगा आपने इकोनॉमी में। सो बासेल एक सिटी है कहाँ पे? अपने स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में बासेल सिटी है
वहाँ पे एक बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसने प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने स्टार्ट किया, जिसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हम क्या करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे यहाँ का है यूपीआई, हमारे यहाँ का है यूपीआई, उनको आपस में कर देंगे हम लिंक, हम कनेक्ट कर देंगे सो दैट ऑनलाइन पेमेंट क्या हो सके, फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट बिटवीन सिटीजन्स, अमंग सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, सिटीजन्स के बीच में आपकी जो पेमेंट है, ठीक है, वो फैसिलिटेट हो सके थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन्स, है ना। हमको अभी बैंक में जाना पड़ता है, तो वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस ना रहे, सीधा यूपीआई के थ्रू हो सके, जो भी उनकी अलग अलग कंट्रीज़ की ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। सो प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, सो आरबीआई ने इसको कर लिया ज्वाइन। इसके अंदर जो हमारा यूपीआई है ना, उसको फास्ट पेमेंट सिस्टम्स जो हैं मलेशिया के, फिलीपींस के, सिंगापुर के, थाईलैंड के, उनके साथ किया जाएगा कनेक्ट। इन फ्यूचर इंडोनेशिया विल ऑल्सो ज्वाइन दिस। ठीक है, इंडोनेशिया भी ज्वाइन करेगा फ्यूचर में। करेंटली जो है इसको इसको कौन किसने ज्वाइन किया है? जो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ने इसको ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस को। याद रखना, ये इंडोनेशिया फ्यूचर पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, बात चल रही है अभी। देन टेलियोस। टेलियोस क्या है? टेलियोस क्या है? ये सैटेलाइट है सिंगापुर का, जो हमारे इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, सिंगापुर को जो उसकी वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा एंड वेदर रिलेटेड न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको? सिंगापुर को। ठीक है, सो टेलियोस सैटेलाइट किसका है? सिंगापुर का, इसरो ने लॉन्च किया। ये याद रखना, सिंगापुर का है बस। ठीक है, सिंगापुर का हमने लॉन्च किया टेलियोस। ठीक है, याद रखना। देन नासा का प्री फायर क्यूबसेट क्या करेगा? ये स्टडी करेगा अर्थ के हीट बजट को एंड क्लाइमेट चेंज को यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नाम याद रखना, प्री फायर क्यूबसेट। ठीक है, इसका है, ये नासा का है। प्री फायर क्यूबसेट नासा का है, ये याद रखना। ठीक है, क्या करेगा? ये अर्थ के हीट बजट जो है उसको स्टडी करेगा, क्या यूज़ करके? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा माइक्रोवेव, अल्ट्रावेव, है ना। ठीक है, सो रेडियो वेव भी दे देगा। सो ये यूज़ करेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। नासा का प्री फायर क्यूबसेट हीट बजट को स्टडी करेगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन किसका है? अग्निकुल का है। ठीक है, अग्निबाण मिशन, ये तो बताया था मैंने कि अग्निबाण जो है वो अग्निकुल का है, बट ये जो वर्ड था वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, सो इट इज़ सॉर्टेड, SORTED 01। ठीक है, अगर सिंपल आपको SORTED सॉर्टेड दे दे तो ये अग्निकुल का होगा। ठीक है, कई बार अगर ये, बिकॉज अग्निबाण एंड अग्निकुल मिलते हैं, है ना, सो कोई भी गेस कर लेगा कि ये अग्निकुल का होगा। सो अगर यूपीएससी आपको ये वर्ड ना दे, अग्निबाण ना वर्ड दे, सिर्फ सॉर्टेड दे दे, तो ये होगा अग्निकुल का, ये होगा हमारे अग्निकुल का। ठीक है, नोट पेन क्या है? नोट पेन क्या है? ये सैमसंग का नोट पेन नहीं है। ठीक है, ये सैमसंग का नोट पेन नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन है। वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन है। किसने बनाया? सौरभ मेहता ने बनाया। सौरभ मेहता ने बनाया। ठीक है, सो अगर आपको पूछे कि किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है, तो इट इज़ इंडिया। ये हमारी कंट्री है। ठीक है, इट इज़ इंडिया। अगर पूछता है आपको किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है, 100% है ये। ठीक है, 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। किसने लॉन्च किया? इंडिया ने लॉन्च किया। अगर इंडिया वर्ड ना दे, अगर कंट्री का ना पूछे, सिंपल पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पेन लॉन्च किया गया एज अ फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन, तो वो होगा नोट पेन। अगर नाम दे दे किसी इंसान का, तो वो होगा सौरभ मेहता। ठीक है, सौरभ मेहता। देन जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे ने एल नीनो बेस्ड ड्रॉट को, कि अगर ड्रॉट आती है एल नीनो के द्वारा, तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे नेशनल डिज़ास्टर। बिकॉज एल नीनो, मैंने बताया था आपको लास्ट, वो वाला जो ज्योग्राफी हम देख रहे थे, है ना, ज्योग्राफी में हमने देखा था एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है ना। एल नीनो के कारण जो इंडियन ओशन है, इसमें अच्छी मानसून नहीं आती। ठीक है, अच्छी मानसून नहीं आती, सो क्या होता है, जिम्बाब्वे जो है इसको ड्रॉट फेस करने को मिलता है। ठीक है, ड्रॉट फेस करने को मिलता है, इसीलिए जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया है लीनो बेस्ड ड्रॉट को नेशनल डिज़ास्टर। आई क्यूब कमर क्या है?
ये लूनर रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन नैनो सैटेलाइट है। किस कंट्री का है ये पाकिस्तान का है, ठीक है। एंड ये उन 4 इंटरनेशनल पेलोड्स में से है जो चैंगी 6 लूनर मिशन लेके गया है। किसका था? चाइना का था, है ना। बताया था मैंने कि ये क्या करेगा, सैंपल्स को लेके आएगा मून से, सैंपल्स को मून से लेके आएगा, ठीक है। सो चैंगी 6 में टोटल 4 पेलोड्स हैं। चैंगी 6 के अंदर 4 पेलोड्स हैं, जिसमें से एक है आई क्यूब कमार, जो क्या है, ये नैनो सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है। किस कंट्री का? पाकिस्तान का है, ठीक है, याद रखना, पाकिस्तान का है ये आई क्यूब कमार, ठीक है। देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 4th एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं किसमें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। राजा जी बायोस्फीयर रिजर्व आपने सुना होगा, इट इज़ इन उत्तराखंड, है ना। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। राजा जी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है कहाँ पे ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ये है उत्तराखंड में है राजा जी बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व राजा जी है कहाँ पे? उत्तराखंड में। देन कुवैत में फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं। कुवैत में हुए हैं फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अंडर न्यू अमीर। वहाँ पे अमीर का सिस्टम चलता है, ठीक है। जैसे यूएई में चलता है ना, जैसे अफगानिस्तान में चलता है, वैसे ही कुवैत में भी चलता है, ठीक है। फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अगर पूछे कहाँ पे हुए हैं, तो ये हुए हैं कुवैत में हुए हैं फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। जितनी मैंने अपॉइंटमेंट बताई थी ना, कौन न्यू पीएम बना है, प्रेसिडेंट बना है, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसको अच्छे से एक बार जस्ट स्किम कर लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, स्किम कर लेना एटलीस्ट वंस, ठीक है। बिकॉज हर साल अपॉइंटमेंट पूछता है, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, यानी 4 मार्क्स, फ्री के नंबर होते हैं ये, ठीक है। ये इजीली याद भी हो जाते हैं नाम से। देन बांग्लादेश जो है 9th एडिशन जो है आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का, उसको होस्ट करेगा, ठीक है। बांग्लादेश होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप वुमेंस का, ठीक है। आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश करेगा, ठीक है। 5i अलायंस रिसेंटली न्यूज़ में था, 5i अलायंस जो था रिसेंटली न्यूज़ में था। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इसमें आती है यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड है तो इसका दोस्त ऑस्ट्रेलिया भी हो, ठीक है। सो यूएस यूके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। यूएस यूके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5i अलायंस। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, जितनी भी ग्रुपिंग्स पढ़ाई हैं ना, इसके नाम याद कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। अगर पूछे क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट करके या फिर डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकें। यूएस यूके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। G4 ये वो कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि भाई जो यूएनएससी है ना, यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट P5 है, उसका हो एक्सपांशन, ठीक है, उसका हो एक्सपांशन, सो दैट हम भी उसमें हो सकें इंक्लूड, हो सकें। इसमें G4 में कौन कौन आता है? इसमें हम आते हैं, जापान आता है, जर्मनी आता है, ब्राज़ील आता है, ठीक है। इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, बिकॉज ये कंट्रीज़ जो हैं दे आर, यू कैन से, ये इनकी ग्लोबल वॉइस है, ठीक है। ग्लोबल साउथ में वॉइस है, स्पेशल इन कंट्रीज़ की, इंडिया की एंड ब्राज़ील की। ये ग्लोबल साउथ वॉइस है, ठीक है। जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को ये होल्ड करते हैं। जापान, जर्मनी जो है ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है, ठीक है। सो ये भी बनना चाहती हैं P5, ये भी P5 का मेंबर बनना चाहती हैं, ठीक है। सो इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील जो है G4 के मेंबर्स हैं। इनका चाहते क्या ये चाहते हैं यूएनएससी का जो परमानेंट वो है P5 जो है वो ब्रेक हो एंड उसका एक्सपांशन हो, ठीक है, उसका हो एक्सपांशन। देन अग्निलेट इंजन जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट, ही मैंने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। अग्निलेट इंजन वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड है, 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है अग्निलेट वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड। 3D प्रिंटिंग जानते हो ना, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है, उसमें लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग होती है 3D प्रिंटिंग में, ठीक है। अग्निलेट इंजन वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। देन नासा हॉल ऑफ फेम में
नासा हॉल ऑफ फेम में मुनीब अमीन भट्ट को ऐड किया गया। इज़ ए इंडियन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट है। नासा ने ऐड किया किसको? मुनीब अमीन भट्ट को। मुनीब अमीन भट्ट को किसमें ऐड किया? नासा हॉल ऑफ फेम में। नासा हॉल ऑफ फेम में मुनीब अमीन भट्ट को ऐड किया गया, ठीक है। उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, यूडी से याद रखना, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। किसका? ये आरबीआई का, ठीक है, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट के लिए। जो लोगों के 10 साल तक अगर आपकी एफडी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, अगर आपकी एफडी या फिर अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस था, है ना, कोई भी बैलेंस था 10 साल तक आपने आपने क्लेम नहीं किया, ठीक है, आपने या फिर किसी ने भी, सो उसका जो लीगल हेयर होगा, ठीक है, उसका सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, ठीक है। सो वो क्या करेगा? वो इस अमाउंट को एक्सेस कर सकता है थ्रू दिस उद्गम पोर्टल, ठीक है, थ्रू दिस उद्गम पोर्टल ऑफ आरबीआई, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट। प्रवाह पोर्टल किसका है? जो प्रवाह पोर्टल है ये भी आरबीआई का है। किस चीज़ के लिए? लाइसेंस लेने के लिए आरबीआई से। किस चीज़ का लाइसेंस? बैंक खोलने के लिए। एनबीएफसी ने अगर कोई काम करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आरबीआई की जुरिस्डिक्शन है उस रिलेटेड, ठीक है। सो प्रवाह पोर्टल आरबीआई का लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, प्रवाह पोर्टल आरबीआई लाइसेंस लेने के लिए। अल्फा फोल्ड 3 क्या है? अल्फा फोल्ड 3 क्या है? ये गूगल डीप माइंड का कोलैबोरेशन है, ठीक है, गूगल डीप माइंड का, सिंपल। अल्फा फोल्ड 3 क्या है? गूगल डीप माइंड का है एआई, ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर। अल्फा फोल्ड 3 एआई सॉफ्टवेयर है गूगल डीप माइंड का, ठीक है, गूगल डीप माइंड का अल्फा फोल्ड 3 है। देन डैग हैमर्सजोल्ड मेडल किसको दिया गया? ये दिया गया धनंजय कुमार सिंह को। धनंजय कुमार सिंह को दिया गया डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। डैग हैमर्सजोल्ड मेडल किसको दिया गया? धनंजय कुमार सिंह को। धनंजय कुमार सिंह डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। साहुल सुपर, ये आई थिंक आपने भी सुना होगा। साहुल सुपर क्या है? ये रिसेंटली डिस्कवर्ड सुपर कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस एंड जो तास्मेनिया वाला रीजन है एंड तिमोर लेस्टी वाला रीजन है, वहाँ पे ये सुपर कॉन्टिनेंट था। इट इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट साहुल इज़ अ सुपर कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, ये भी याद रखना। देन गोल्डीन क्या है? गोल्डीन क्या है? गोल्डीन इज़ इट्स अ फर्स्ट 2 डायमेंशनल एलोट्रोप ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये सिर्फ एक एटम थिक है। इट इज़ ओनली 1 एटम थिक, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, एक लेयर है, ठीक है, सिंपल एक लेयर है गोल्ड की जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है, गोल्ड का एक एलोट्रोप है, 2 डायमेंशनल एलोट्रोप है गोल्ड का, एंड ये सिर्फ 1 एटम थिक है, सिर्फ 1 एटम थिक है गोल्डीन, ठीक है, गोल्डीन सिर्फ 1 एटम थिक है। देन ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड क्या है? ये एंटी डायबिटिक एंड एंटी ओबेसिटी ड्रग है, ठीक है, मेडिसिन है, एंटी डायबिटिक, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वाले एंड एंटी ओबेसिटी मीन्स इसको लोग ओबेसिटी जो लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे होते हैं वो ये जो ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड ड्रग है इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपका जल्दी वेट लॉस होता है, ठीक है, इससे आपका वेट लॉस होता है फ्रिक्वेंटली, जल्दी, हाई फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। सो ओजेम्पिक सेमाग्लूटाइड क्या है? एंटी ओबेसिटी एंड एंटी डायबिटिक मेडिसिन। रिंकल्स अच्छे हैं, ठीक है, रिंकल्स अच्छे हैं, एक था दाग अच्छे हैं, ठीक है, ये तो उसका होता है आई थिंक एरियल का होता है आई थिंक, उसको छोड़ो, चलो, रिंकल्स अच्छे हैं, ये CSIR का कैंपेन है। CSIR ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला रिंकल्स अच्छे हैं, मींस कोई एक दिन रखो जहाँ पे आप विदाउट आयरन, बिना आयरन किए अपने क्लॉथ्स को वेयर करके आओ, सो दैट क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी सेव हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हो सेव। रिंकल्स अच्छे हैं CSIR का। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। माउंट एरेबस कहाँ पे है? ये है एंटार्क्टिका में। माउंट एरेबस एंटार्क्टिका में है, ठीक है, एरेबस कहाँ पे है? एंटार्क्टिका में। करकटाऊ ये है इंडोनेशिया में, ठीक है, करकटाऊ, किलाऊ, ये सारे इंडोनेशिया में, ठीक है, एरेबस याद रखना है, एरेबस एंटार्क्टिका, एटना इटली, करकटाऊ इंडोनेशिया। मोना लोआ कहाँ पे था? मोना लोआ पे था अपना हवाई में, ठीक है, मोना लोआ था हवाई में। देन सुविधा पोर्टल जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कैंडिडेट्स हैं उनको जानने के लिए, मींस जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट्स के बारे में जान सकें थ्रू सुविधा पोर्टल, ठीक है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था सो दैट जो वोटर्स हैं कैंडिडेट्स के बारे में जान सकें, ठीक है। देन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये एक अटैच्ड ऑफिस है सिर्फ, ठीक है। ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है। रिसेंटली प्रेस रिलीज़ किया गया था, सो उसमें इसको लिखा हुआ था, ठीक है। सो दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, जो कि आयुष्मान भारत योजना है ना, 5 ईयर्स वाली, जिसमें 5 लाख वाला, जिसमें 5 लाख तक आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पे, वो आपका कवर करता है ना। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एक ऑफिस है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है, बट ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, ये याद रखना, स्टैचूटरी बॉडी नहीं है। दैन ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा ये यूएई देता है। जो लोग इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम करते हैं यूएई में आके, ठीक है, या फिर करेंगे, उनको ये देता है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। कितने साल के लिए होता है? ये होता है 10 साल के लिए, ये होता है 10 साल के लिए, ठीक है। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा होता है 10 साल के लिए। कौन देता है? यूएई देता है, यूएई देता है ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा। देन रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, ठीक है। जो प्रेस एक्ट था उसके अंदर बनी थी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। जो प्रेस एक्ट था उसके अंदर बना था मिनिस्ट्री ऑफ आईबी यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ, ये उसके अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, ठीक है। स्टैचूटरी बॉडी है ये है स्टैचूटरी बॉडी। स्टैचूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के अंदर बनती है। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है? एंकर इन्वेस्टर वो इंस्टीट्यूशनल बायर होता है, इंस्ट्रक्शनल नहीं है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर दूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं टाइप कर रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया होगा, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो करता है, जो शेयर्स को सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज़ करता है उस कंपनी में जिसके शेयर अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, ठीक है। फिक्स प्राइस पे उस कंपनी में शेयर्स को परचेज़ करता है जिसके शेयर्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए, ठीक है। पब्लिक नहीं हुए उसको बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर। रिसेंटली ये फॉर्म एम जो था न्यूज़ में था, ठीक है। फॉर्म एम इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्म एम ये किसके लिए था? ये था कश्मीरी पंडित वोटर्स के लिए, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, ठीक है, उनके लिए उनको ये फिल करना होता था, ठीक है, उनको ये फिल करना होता था वोट करने से पहले, ठीक है। फॉर्म एम जो था कश्मीरी पंडित्स के लिए था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कश्मीरी पंडित्स के लिए था फॉर्म एम, ठीक है। किसके लिए, किस चीज़ के रिलेटेड है? वोट से रिलेटेड है। रिलेटेड किससे है? ये वोट से रिलेटेड है, ठीक है। वोट से या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है फॉर्म एम, ठीक है। किसके लिए था? कश्मीरी पंडित्स के लिए था, ठीक है। देन इग्ला एस मिसाइल है, किसकी है? रशिया की है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल है इग्ला एस, ठीक है। इग्ला एस रशिया की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अंगारा क्या है? अंगारा रशिया का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। रशिया का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है अंगारा, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है रशिया का। एंड इग्ला एस जो है वो रशिया की सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है इग्ला एस। देन प्योलजी क्या है? प्योलजी नॉर्थ कोरिया की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ठीक है। प्योलजी नाम याद रखना, प्योलजी क्या है? नॉर्थ कोरिया की है, रशिया की नहीं है, ठीक है। ना ही ये इसराइल की है, ठीक है। कंफ्यूज मत कर देना कि इसराइल न्यूज़ में है तो सब कुछ इसराइल का होगा, ठीक है। सो प्योलजी क्या है? प्योलजी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, किसकी है? नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। रिसेंटली रुपी के हाथ एग्रीमेंट हमने किया है, किसके साथ? रुपी के हाथ एग्रीमेंट हमने किया म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ हमने किया है रुपी के हाथ एग्रीमेंट, ठीक है। के हाथ किसकी करेंसी है? ये म्यांमार की करेंसी है, ठीक है। के हाथ किसकी करेंसी है? म्यांमार की करेंसी है। हमने किया है रुपी के हाथ एग्रीमेंट, रुपी के हाथ एग्रीमेंट विथ म्यांमार। देन डिडिमो कार्पस जानकिए, ठीक है, जनाकिए, डिडिमो कार्पस जनाकिए, ये क्या है? ये न्यू प्लांट स्पीसी है, अरुणाचल में हुई है डिस्कवर, ठीक है। हमने एक ऊपर भी देखा था, ठीक है, हमने एक ऊपर देखा था, वो क्या था? वो था सी स्लज, है ना, वो था सी स्लज। जो अब देख रहे हैं ये है प्लांट, ये है प्लांट। सो इसको, इन वर्ड्स को, एंड ये क्या चीज़ है? प्लांट है, एनिमल है, या कुछ सी में मिलता है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। या फिर कोई बटरफ्लाई है, सो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। डिडिमो कार्पस जनाकिए
ये है प्लांट, ये है प्लांट जो कि मिला है अरुणाचल में, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला जाता है किसके द्वारा, WIPO के द्वारा। ये क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये निकालती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इस साल 2024 में इंडिया का रैंक था सेम, यानी कि 42nd, ठीक है। 2023 में भी हमारा रैंक 42nd था एंड 24 में भी हमारा रैंक 42nd है, ठीक है। 42nd है हमारा रैंक 24 में भी। कौन निकालता है इस इंडेक्स को, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बायोनिमो, व्हाट इज़ बायोनिमो, बायोनिमो जो है निवेदिया इसने बनाया। ये है क्या, ये जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है, ड्रग्स को करेगा डिस्कवर, फॉर ड्रग्स डिस्कवरी, ठीक है। बायोनिमो क्या है, बायोनिमो जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है ड्रग डिस्कवरी के लिए, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी के लिए जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है बायोनिमो। बनाया किसने है, निवेदिया ने बनाया, ठीक है। निवेदिया ने बनाया बायोनिमो, ये याद रखना, निवेदिया ने बनाया, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा कोई अजीब सा नाम, सो ये बनाया है निवेदिया ने, बायोनिमो निवेदिया ने बनाया। जनरेटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए। देन एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस, एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस हुई कहाँ पे है, ये पोर्ट विक्टोरिया में हुई है, सेचिलिस की जो कैपिटल है, ठीक है। इसको ज्वाइन किसने किया हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से INS तीर ने इसको किया ज्वाइन, ठीक है। एक्सरसाइज कटलास कहाँ पे हुई है, कटलास हुई है पोर्ट विक्टोरिया में, जो कि सेचिलिस की कैपिटल है, ठीक है। ज्वाइन किसने किया हमारे यहाँ से, INS तीर ने ज्वाइन किया, INS तीर ने किया ज्वाइन। स्टैचू ऑफ वैलर, स्टैचू ऑफ वैलर ये रिसेंटली कहाँ पे किया गया था, इसको क्या कहते हैं, यू कैन से लॉन्च किया गया था, है ना। स्टैचू ऑफ वैलर है किसका, लचित बोरफुकन, जो कि असम अहोम डायनेस्टी, अहोम जनरल थे, ठीक है। अहोम जनरल थे लचित बोरफुकन, ठीक है। उनके नाम पे बनाया गया स्टैचू, उनका स्टैचू बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ वैलर। है कहाँ पे ये, असम में। किस चीज़ का बना है ये, ब्रॉन्ज का बना है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, मेटल का बना है, कॉपर का बना है, ब्रॉन्ज का बना है, सिल्वर का बना है। सो ये बना है ब्रॉन्ज का स्टैचू ऑफ वैलर, किसका, ये लचित बोरफुकन, है कहाँ पे, असम में। देन जस्टिस नजमी वज़ीरी, जस्टिस नजमी वज़ीरी जो है, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी का, किस चीज़ के लिए, फॉरेस्ट जो है दिल्ली में उनको सेफ गार्ड करने के लिए, जो दिल्ली के फॉरेस्ट हैं उनको करने के लिए सेफ गार्ड। सो एक इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है, ठीक है। इंटरनल डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई गई है टू सेफ गार्ड दिल्ली फॉरेस्ट। उसका चेयरमैन कौन है, जस्टिस नजमी वज़ीरी, जस्टिस नजमी वज़ीरी। चितगोंग एंड मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना मैत्री सेतु, हमने ऊपर देखा था ना मैत्री सेतु, जिसके अंदर हम बांग्लादेश के साथ मिलके ब्रिज बना रहे हैं, है ना। सो ये पोर्ट मोंगला जो है ये उसी के रिलेटेड में, उसी के रिलेशन में है पोर्ट मोंगला। सो चितगोंग एंड पोर्ट मोंगला कहाँ पे है, बांग्लादेश में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है, मंगोलिया में नहीं है, ठीक है। मंगोल में कहाँ से होगा, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। देन चराडियो मैडम, मैदम, ठीक है, चराडियो मैदम, ये है क्या, ये अर्थन पिरामिड है अहोम किंगडम के, इसको मिला है यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला है चरादियो मैदम को, जो कि अर्थन पिरामिड है, ठीक है। अर्थन पिरामिड है किसके, अहोम किंगडम के, इसको मिला यूनेस्को स्टेटस, हेरिटेज स्टेटस। वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स, वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग क्या होती हैं, दिस इज वोल्केनो, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। सो जब इसमें से वो निकलता है ना, गैसेस निकलती हैं, तो वो एक ऐसे जिसका वेंट होता है, ये क्या, ये क्रेटर है ना, जो डिप्रेशन होता है इसको क्रेटर बोलते हैं, ये होता है वेंट, है ना। सो यहाँ से निकलती हैं ऐसे रिंग, रिंग टाइप निकलता है ऐसे 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 गोल गोल, इसको बोलते हैं वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स, ठीक है, वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। Phi-3 मिनी, Phi-3 मिनी ये क्या चीज़ है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने AI मॉडल बनाया है स्मॉल लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, इसके नाम से ये मत समझ लेना कि ये चाइना ने बनाया है, ठीक है, ठीक है। Phi-3 मिनी किसने बनाया, Phi-3 मिनी बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, Phi-3 मिनी बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। मिनी मतलब स्मॉल लैंग्वेजेस, स्मॉल लैंग्वेजेस के लिए बनाया गया AI मॉडल, Phi-3 मिनी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। देन IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए रिफॉर्म्स लिए हैं, ठीक है। उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है बीमा वाहक, बीमा वाहक, इसमें क्या होगा, इसमें विलेज लेवल सेल पर्सन होगा, ठीक है।
विलेज लेवल सेल्स पर्सन होगा बीमा वाहक। उसके बाद होगा बीमा विस्तार। बीमा विस्तार क्या है? ये ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 3 चीज़ों को कवर करती है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, सॉरी, लाइफ हेल्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। देन बीमा सुगम। बीमा सुगम में क्या है? ये सिंगल पोर्टल है, ठीक है, एक पोर्टल है इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए, रिक्लेम क्लेम करने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए या फिर क्लेम करने के लिए। क्या नाम है पोर्टल का? बीमा सुगम, ठीक है। बीमा सुगम पोर्टल है। बीमा विस्तार। बीमा विस्तार क्या है? बीमा विस्तार जो है वो ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि 3 चीज़ों को कवर करती है, ठीक है। ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी है, 3 चीज़ों को कवर करती है। बीमा वाहक क्या है? वाहक मीन्स जो चलता है ना। सो ये विलेज लेवल सेल्स पर्सन है, इसको याद रखना। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई है 2024 में? एशियन चैम्पियनशिप, रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुई है ये किर्गिस्तान में हुई है, बिश्केक में, ठीक है, बिश्केक, ठीक है, बिश्केक किर्गिस्तान, ठीक है, बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है बिश्केक में। रोडामिन बी। रिसेंटली कर्नाटका ने रोडामिन बी को क्या किया है? बैन किया है। रिसेंटली कर्नाटका ने रोडामिन बी नाम का एक केमिकल है उसको किया बैन। इसको जो फूड्स होते हैं ना, स्ट्रीट फूड, उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है क्या? ये कलरिंग एजेंट है, ये है कलरिंग एजेंट। आपको ऑप्शन दे देगा कि ये शुगर के रिलेशन में कुछ है, ठीक है, या फिर कोई आपको बोल देगा कि ये ड्रग है, ठीक है। सो रोडामिन बी एक केमिकल है जो कि कलरिंग एजेंट में एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है फूड्स में, रोडामिन बी। उन्नति स्कीम क्या है? उन्नति स्कीम क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्नति स्कीम है नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। स्वयं प्लस पोर्टल। स्वयं प्लस पोर्टल किसने बनाया? ये आईआईटी मद्रास ने बनाया। क्यों बनाया? टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज टू स्टूडेंट। जो इंडस्ट्री की डिमांड है एंड जो एजुकेशन दी जा रही है आईआईटीज़ के द्वारा, उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक स्वयं पोर्टल बनाया गया, ठीक है, स्वयं प्लस पोर्टल बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। आईआईटी मद्रास है ये, याद रखना, इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को। एंड आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईआईटी गुवाहाटी जो है उसने लॉन्च किया 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट्स। 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट्स किसने बनाए हैं? आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है, इनको याद रखना। आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। एंड आईआईटी मद्रास जो है इसने स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, स्वयं प्लस पोर्टल आईआईटी मद्रास एंड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। चक्षु पोर्टल किसके लिए है? चक्षु पोर्टल, जो चक्षु पोर्टल है ये फ्रॉड कॉल्स एंड टेक्स्ट जो आपको आते हैं ना, लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, है ना, उसको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चक्षु पोर्टल है किसके लिए? फ्रॉड कॉल्स एंड टेक्स्ट को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉड कॉल्स एंड टेक्स्ट को रिपोर्ट करने के लिए चक्षु पोर्टल। टीपैप क्या है? टीपैप इज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। ये कौन यूज़ करता है इसको? जो एनबीएफसीज़ होती हैं ना, जो एनबीएफसीज़ होती हैं, अगर उनको यूपीआई यूज़ करना है या फिर आरबीआई का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको किसी बैंक के साथ, कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको एनबीएफसी को कमर्शियल बैंक के साथ करना पड़ता है हैंड जॉइन, ठीक है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। एंड उस बैंक के थ्रू वो जो एनबीएफसी होती है, आरबीआई के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर यूपीआई है उसको करता है उसको यूज़ करता है, ठीक है। लॉन्गटे फेस्टिवल कहाँ का है? लॉन्गटे फेस्टिवल कहाँ पे है? जो लॉन्गटे फेस्टिवल है इसको नाइशी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की, उसने किया सेलिब्रेट, ठीक है, नाइशी ट्राइब ने किया सेलिब्रेट, ठीक है। नाइशी ट्राइब अगर पूछेगा कहाँ की है तो ये है अरुणाचल प्रदेश की, नाइशी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, नाइशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश, लॉन्गटे फेस्टिवल, ठीक है, लॉन्गटे फेस्टिवल नाइशी ट्राइब अरुणाचल, लॉन्गटे फेस्टिवल अरुणाचल नाइशी ट्राइब, ठीक है, नाइशी ट्राइब। देन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाया है जिसका नाम है अग्रे एंड अक्षय, ठीक है, अग्रे एंड अक्षय। अग्रे एंड अक्षय क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। किसने बनाया?
GRSC ने बनाया, ठीक है, GRSC ने बनाया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया। क्या बनाया? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाया जिसका नाम है अग्रयन अक्षय। आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा अग्रयन अक्षय किसने बनाया, तो नाम दे देगा GRSC ने बनाया, या फिर मैसगाउन डॉक ने बनाया, DRDO ने बनाया, इसरो ने बनाया। सो ये किसने बनाया? हमारे GRSC ने बनाया, ठीक है, अग्रयन अक्षय। देन UNSC जो है, जो हमारा इकोनॉमी वाला क्लास था उसमें मैंने बताया था आपको इसके बारे में, UNSC के बारे में, ठीक है। UNSC में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं UNSC में, ठीक है। 5 होते हैं इसमें से परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट हैं इसमें तो यू ऑल नो इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, है ना। 5 में आता है US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस। एंड 10 जो होते हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट, ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए होते हैं ये इलेक्ट। सो इस साल पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा, ठीक है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा जो है इनको किया गया इलेक्ट 2025 एंड 26 के लिए, ठीक है। UNSC में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, इनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, ठीक है। बट वोटिंग पावर, वेटो पावर किसके पास होती है? P5 के पास होती है। देन मूविंग नेक्स्ट इज, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। कैमलेट्स यानी कैमल्स की जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं उसको, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स 2024, ठीक है, 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। एंड 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। अगर पूछे 24 किसको डिक्लेयर किया गया तो वो कैमलेट्स हैं। अगर 23 पूछे तो वो था मिलेट्स। 23 जो था वो मिलेट्स था, है ना। 2023 था मिलेट्स, 24 है कैमलेट्स, 25 जो है वो है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना। एक ना शोम्पेन ट्राइब है, शोम्पेन ट्राइब है, कहाँ की है ये है ग्रेटर नोएडा नहीं है, ठीक है, ये है ग्रेटर निकोबार, ठीक है, ये है अपनी ग्रेटर निकोबार की। इसने फर्स्ट टाइम वोट किया, ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम किया वोट, इसने फर्स्ट टाइम भाई वोटिंग की है, ठीक है। शोम्पेन ट्राइब ने कहाँ किया? ग्रेटर निकोबार की, ग्रेटर निकोबार की। देन आपने ये सुना होगा इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब अपना G20 चल रहा था, है ना, जब अपना G20 चल रहा था तभी उसके साइडलाइन पे ये लॉन्च हुआ था, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। सो ये इसका आप ब्रॉडली एक यू कैन सी स्टार्ट कहाँ से होगा? हमारे मुंबई पोर्ट जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जाबिल अली पोर्ट पे जाएगा, यूएई में है जाबिल अली पोर्ट, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद यूएई के ही अल गुआफत नाम की जगह पे जाएगा बाय रेल, ठीक है। उसके बाद हरद नाम की जगह पे जाएगा सऊदी अरेबिया में, हरद नाम की जगह सऊदी अरेबिया में। उसके बाद रियाद, सऊदी अरेबिया की कैपिटल, ठीक है। देन जाएगा अल हदीथा है सऊदी अरेबिया अगेन। एंड हाइफा जो है इज़राइल का, वहाँ पे जाएगा। देन जाएगा ये प्रायस ग्रीस में जाएगा, ठीक है। सो ये है, यू कैन सी इट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। आगे यहाँ से ये रेल के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। यूरोप में ये रेल के थ्रू आगे कनेक्टिविटी है, वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो इसको याद रखना, स्पेशली ये नाम को याद रखना, ठीक है। जितने भी नाम है ना यहाँ पे, जाबिल अली है यूएई का, जो रियाद है सऊदी अरेबिया का, हरद भी सऊदी अरेबिया का, अल हदीथा सऊदी अरेबिया का, हाइफा इज़राइल, प्रायस, ये तो आप याद रख लोगे ना। हाइफा मिसाइल भी है, हाइफा इज़राइल का, प्रायस ग्रीस का, ये भी याद रख लोगे, ठीक है। ये मुंबई तो चलो अपना ही है, ठीक है। जाबिल अली भी रख लोगे यूएई का, ठीक है। एंड अल गुआफत भी यूएई का। सो यूएई के हैं 2, जाबिल अली, अल गुआफत, ठीक है। जाबिल अली, अल गुआफत यूएई के हैं। एंड रियाद, अल हदीथा, हरद, ये हैं सऊदी अरेबिया के, ठीक है, सऊदी अरेबिया के। देन यहाँ पे ये ना अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये अवार्ड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को मिले थे।
ठीक है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इसको माइंड में रखें एक बार, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ये किसका, ये फ्रांस ने दिया था, ये दिया था फ्रांस ने, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन डी ऑनर दिया था फ्रांस ने, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया था, ठीक है। देन एबल ये जो है ना, ये रिसेंटली री इलेक्टेड है, ठीक है। एबल फतह अल सीसी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, री इलेक्ट हुए हैं अभी, ठीक है। जब हम लास्ट वीडियो देख रहे थे करंट अफेयर वाला, मैंने उसमें बताया था कौन से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं या फिर नए बने हैं, उसको अच्छे से देखना। हर साल एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है उसमें से, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स होते हैं, ठीक है। सो एबल फतह अल सीसी री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिया था अवार्ड, कौन सा, ऑर्डर ऑफ नाइल। नाइल रिवर तो चलो आपको पता ही है इजिप्ट में है ना, सो आप गेस कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ नाइल। देन पपुआ न्यू गिनी जो था उसने क्या, कौन सा अवार्ड दिया था, अवार्ड दिया था ग्रैंड चैम्पियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ग्रैंड चैम्पियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। ग्रैंड चैम्पियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया था किसने, पपुआ न्यू गिनी। देन चैम्पियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फीजी, ये तो चलो नाम से क्लियर है, यू कैन गेस है ना, फीजी का होगा, इसमें क्या याद करना। देन मूविंग नेक्स्ट इज एबैकल अवार्ड। एबैकल अवार्ड किसको, ये किसने दिया था, पलाऊ ने दिया था, ठीक है। ये दिया था पलाऊ ने, इबैकल दिया था पलाऊ ने, इबैकल अवार्ड पलाऊ, ठीक है, इबैकल पलाऊ। ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको लास्ट वीडियो में। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो भूटान ने दिया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो दिया था भूटान ने, इबैकल याद रखना, पलाऊ ने दिया था, ठीक है। लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट दिया था यूएस ने, लीजन ऑफ मेरिट दिया था अपने यूएस ने, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट यूएस ने। देन किंग हैमद ऑर्डर, किंग हैमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसा, किंग हैमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसा, किंग हैमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसा मिला था, किसने दिया था ये दिया था बहरीन ने, ठीक है, ये बहरीन ने दिया था, किंग हैमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसा, किंग हैमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसा बहरीन ने दिया था। देन ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ ईशान इज़ुद्दीन, ये हाईएस्ट ऑर्डर है मालदीव्स का, ये याद रखना मालदीव्स न्यूज़ में, सो इट कुड बी आस्क्ड, ठीक है, कुड बी आस्क्ड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़ुद्दीन किसने दिया था, मालदीव ने दिया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ ईशान इज़ुद्दीन मालदीव्स ने दिया था। देन रशिया ने दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू किसने दिया था, रशिया ने दिया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू रशिया, रशिया, ठीक है। ये ऑर्डर पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, जायद अवार्ड जो था ये यूएई का था, आई थिंक 2022 में पूछा था ये, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई। देन ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये तो चलो नाम से क्लियर है, पैलेस्टीन ने दिया था, ठीक है, ये दिया था पैलेस्टीन ने। देन स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफ़गानिस्तान ने दिया था, ठीक है, ये दिया था अफ़गानिस्तान ने, ठीक है, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। देन किंग अब्दुल अज़ीज़ शश अवार्ड, किंग अब्दुल अज़ीज़ शश अवार्ड सऊदी अरेबिया ने दिया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने दिया था किंग अब्दुल अज़ीज़ शश अवार्ड। सो दिस वाज इट, आई कैन गारंटी इसमें से डेफिनेटली एटलीस्ट, अरे यार, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से ईज़िली बन जाएंगे, ठीक है, ईज़िली, ठीक है, ईज़िली बन जाएंगे इसमें से, ठीक है, ईज़िली बन जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट स्टफ़ है यहाँ पे ईज़िली बन जाएंगे, जो आज की क्लास में करवाया है, जो मैंने आज की क्लास में करवाया सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। जो पहले में करवाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो आज करवाया इट इज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से, ठीक है, इनको एक बार देख लेना, जितना भी पढ़वाया इसको स्किम कर लेना, जस्ट अगर टाइम नहीं है ना आपके पास, जस्ट स्किम इट वंस, ठीक है, इस पीडीएफ को स्किम कर लेना। ये भी याद रखना श्रीनिवास कुलकर्णी जो है इनको शो प्राइज़ मिला एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला शो प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी, शो प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी मिला श्रीनिवास कुलकर्णी को, श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला शो प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी।
शो प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सो दिस वाज इट। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, जस्ट यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 डे, है ना, एक ही दिन तो बचा है अब। सो इसको अच्छे से लास्ट टाइम तक पढ़ते रहिए। ठीक है, ये मत सोचना कि बस 1-2 दिन ना इसमें क्या ही हो जाएगा। सो इस मेंटेलिटी से नहीं चलना। ठीक है, लास्ट डे तक आप पढ़ते रहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो क्या चीज़ पूछ ले। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बिफोर एग्ज़ाम आई विल बी मेकिंग अ वीडियो कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्ज़ाम हॉल, है ना, एग्ज़ाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे यू कैन सी दैट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर लेना, बिकॉज वो चीज़ एक्चुअली में मुझे हेल्प की थी। ठीक है, आपको भी कर सकती है। सो विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो, यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।